वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पॉर्टेंट सवाल को हल करेंगे जो कक्षा 10 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए पहला सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि संरेखी क्या होता है। संरेखी जब ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे तब जाकर आपका ये तीनों बिंदु संरेखी कहलाएंगे। संरेखी होने के लिए क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई 3 बिंदु है, तीनों अगर एक ही सीधी रेखा में होंगे, संरेखी होने के लिए देखिए आपका शर्त होता है अगर तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे तभी आपका संरेखी कहलाएंगे। मान लीजिए आपका पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है और तीसरा बिंदु मान लीजिए आपका सी है, और इन तीनों बिंदुओं की निर्देशांक आप मान लीजिए कि ए बिंदु का निर्देशांक 1,5 है, 1,5 है, और बी बिंदु का निर्देशांक समझ लीजिए कि 2,3 है, 2,3 है, और सी बिंदु का निर्देशांक -2, -11। अगर ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में आएंगे। तो हमने मान लिया कि तीनों बिंदु ए बी सी है और इनके निर्देशांक भी हमने लिख दिया। यानी यहां से ऐसा कह सकते हैं आप, ए बी प्लस बी सी का योग जो है ए सी के बराबर होना चाहिए अगर ये तीनों बिंदु संरेखी हैं तो। अब देखिए संरेखी होने के लिए शर्त आप लिख दीजिए, संरेखी होने की शर्त। संरेखी होने की शर्त क्या है, यहां पर देखिए अगर आपको सवाल में 3 बिंदु की निर्देशांक दिए गए हो तो संरेखी होने के लिए आपको ऐसे ही ए बी सी तीनों एक सीधी रेखा में मान लेना है। और फिर देखिए संरेखी होने के लिए शर्त होगा आपका ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए, इतना होना चाहिए। संरेखी होने के लिए क्या, ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए होना चाहिए। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे, बी सी का मान निकालेंगे और फिर ए सी या सी ए का मान निकालेंगे और चेक करेंगे कि ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए है कि नहीं। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए हमें मिल जाएगा तो ये तीनों बिंदु संरेखी कहलाएंगे, तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा में रहेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए नहीं आता है तो हम लिख देंगे कि ये तीनों बिंदु जो है संरेखी नहीं है, अतः सीधी रेखा में नहीं है। तो आइए अब देखिए एक एक का मान निकालते हैं। तो ए बी का सबसे पहले मान निकालते हैं। तो ए बी बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ए बी क्या है, ए बी आपका देखिए बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। तो यहां पर देखिए x2 ए बी के लिए हम हल कर रहे हैं, तो आपका देखिए ये होगा x2 और ये होगा आपका y2 और ये आपका होगा x1 और ये 5 होगा आपका y1। तो देखिए आप यहां पर मान उठा के रखिए और इसको हल कीजिए। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 है 2 और x1 है 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 किया तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए y2 है 3, y2 कितना है 3, तो y2 की जगह पे 3 माइनस y1 का मान है 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए अगले स्टेप में हल कर रही है इसको, और फिर देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस 5 है तो 5 में से 3 को घटा देंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो आपका आएगा -2 और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +4 और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा बराबर अंडर रूट 5। तो यहां से देखिए ए बी का मान हमें क्या निकल गया, ए बी का मान निकल गया अंडर रूट 5। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बी सी का मान निकालेंगे, इसी तरह से हम क्या करेंगे, बी सी का मान निकालेंगे। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका देखिए बी सी। अब देखिए यहां पर बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी का फार्मूला लगाकर हम हल करेंगे। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाइए। तो बी सी बराबर यहां भी आपका वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर बी सी के लिए देखिए आपका फिर से हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और आपका ये x2 और ये आपका y2 हो जाएगा। अब हम बी सी बिंदु के लिए बात कर रहे हैं।
जब हम BC बिंदु के लिए बात करेंगे तो आपका ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो BC बराबर क्या होता है सूत्र, x2 माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर x2 की जगह पे -2 है, तो आपका हो जाएगा -2 माइनस x1 की जगह पे 2 है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की जगह पे -11, तो आपका हो जाएगा -11 माइनस y1 है 3 का होल स्क्वायर। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए, यहाँ से -2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर, -14 का होल स्क्वायर। और फिर इसके बाद देखिए इसको हल कर लीजिए, इधर 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 16 ही आएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 196, -14 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 196 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार आएगा तो वो कट जाएगा। और 196 और 16 को जोड़ दीजिए अब, तो इसको देखिए जोड़ेंगे तो हमें यहाँ से BC बराबर मिल जाएगा, BC बराबर, अब इसको जोड़ लीजिए तो 6 6 12 का 2, और फिर 19 1 20 1 21 हो जाएगा, 212 अंडर रूट 212 हो जाएगा। तो BC बराबर हमें क्या मिल गया, 212, और AB बराबर हमने √5 निकाल लिया। और फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, CA का मान निकाल लेंगे, AC या CA का मान निकाल लेंगे। BC का मान हमने निकाल चुका। अब देखिए CA बराबर क्या हो जाएगा, CA बराबर फिर से वापस आपको वहीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है। अब हम कहाँ पे C और A का मान निकालेंगे, C और A के बीच की दूरी निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, C और A के बीच की दूरी निकालेंगे, तो C बिंदु के निर्देशांक देखिए आपका ये हो जाएगा, और A बिंदु का निर्देशांक आपका 1,5 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आप अगर CA, अगर क्रम से हमने लिखा है CA, तो C वाला हो जाएगा x1 y1। अगर आप AC लिखते यहाँ पे, अगर इसी को उल्टा AC लिख देते तो आपका x1 y1 ये हो जाता, और x2 y2 ये हो जाता। यहां पर देखिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, आप चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कीजिए या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कीजिए, मान में परिवर्तन कभी भी नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए हमने CA लिखा है, तो CA बिंदु आपका x1 y1 हो जाएगा, और A वाला आपका x2 y2 हो जाएगा। तो फिर से वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाएंगे, x2 बराबर 1 है, तो 1 माइनस x1 -2 है, और माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1 की जगह पे 5 है, तो हो जाएगा 5 माइनस y1 की जगह पे -11 है, तो यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 हो जाएगा ये का होल स्क्वायर। और फिर देखिए बराबर इसको हल कर लीजिए, 2 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर 9, प्लस हो जाएगा आपका देखिए 11 5 क्या हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। और फिर देखिए 56 में 9 को जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, CA का मान हो जाएगा। तो आपका यहाँ से देखिए CA बराबर क्या हो जाएगा, 56 10 हो जाएगा आपका 66, 1 माइनस कर देंगे 265, रूट में 265 आएगा। तो यहाँ से देखिए हमने AB BC और CA तीनों का मान निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें AB प्लस BC का मान निकालना है। तो AB प्लस BC बराबर हो जाएगा आपका क्या, AB का मान कितना, √5, तो √5 हो जाएगा, और प्लस BC बराबर हमने निकाला है √212, और आपका देखिए CA का मान कितना है 265। अब देखिए इसको जोड़ नहीं सकते तो यहीं पे आपको रुक जाना है, तो CA बराबर कितना है 265, और ये दोनों को जोड़ नहीं सकते, इसका मतलब बराबर नहीं है, ये क्या है, ये CA का मान नहीं है। AB प्लस BC बराबर आपका √5 प्लस √212 है, और CA बराबर क्या है, √265 है। तो यहाँ पे देखिए AB प्लस BC बराबर CA हमें नहीं दिख रहा है, तो यहां से हम कह देंगे अतः AB प्लस BC नॉट इक्वल टू CA, मतलब AB प्लस BC बराबर CA के बराबर नहीं है, तो तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, तो तीनों बिंदु संरेखी नहीं है।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।